This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. आप विरोध करिए, लेकिन विरोध करने का जो माध्यम कल चुना गया, हम उसका विरोध करें। संविधान हमको विरोध करने के माध्यम में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी ऐसी चीजों को अप्रूवल नहीं देता। तो ये किस प्रकार के मनबड़ लोग हैं जो पुलिस प्रशासन को, कानून व्यवस्था को धता बताते हुए, इस देश के संविधान को धता बताते हुए इस प्रकार के दलित घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं और दलित सांसद के घर पर ये घटनाक्रम दे रहे हैं। सांप्रदायिक ताकतें इस सरकार में इतनी ज्यादा हावी हैं कि संविधान को धता बताया जा रहा है। जो भी प्रदर्शनकारी संगठन इस घटनाक्रम के पीछे है, उनको अविलंब बैन किया जाए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद जो तमाम लोग हैं, करनी सोडा के तमाम लोग उनके घर पहुंचे थे और वहां प्रदर्शन किया, बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की विधायिका हैं पल्लवी पटेल जी। मैम, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता के घर जो है पथराव किया गया, बुलडोजर लेकर पहुंचे, अब आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, इसमें लिखा है दलित सांसद के घर हमला करने वाले करणी सेना को बैन करो। करणी सेना के लोग कह रहे हैं कि हमारे महानायकों के साथ अगर इस तरीके की जो है वाद विवाद किया जाएगा, इस तरीके का बयान दिया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, माननीय सांसद जी ने जो सदन में अपना वक्तव्य दिया, वो एक ही विषय को इतिहासकार अलग अलग तरीके से इतिहास के पन्नों में दर्ज कराते हैं। उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें निसंदेह किसी की सहमति हो सकती है, किसी की असहमति हो सकती है। आप विरोध करिए, लेकिन विरोध करने का जो माध्यम कल चुना गया, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा और संविधान हमको विरोध करने के माध्यम में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी ऐसी चीज़ों को अप्रूवल नहीं देता। विशेष रूप से तब जहां पर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वहां माननीय सांसद जी अनुपस्थित थे, उनके घर पे वो नहीं थे और सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी लगे थे उनके साथ भी अभद्रता की गई। तो ये किस प्रकार के मनबड़ लोग हैं जो पुलिस प्रशासन को, कानून व्यवस्था को धता बताते हुए, इस देश के संविधान को धता बताते हुए इस प्रकार के दलित घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं और दलित सांसद के घर पर ये घटनाक्रम दे रहे हैं। तो हमारी मांग बहुत ही सिंपल और साफ है कि सबसे पहले जो प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ रासुका लगाई जाए। नंबर 2, जो भी प्रदर्शनकारी संगठन इस घटनाक्रम के पीछे है उनको अविलंब बैन किया जाए। नंबर 3, इस प्रदेश में जो भी दलित और पिछड़ा समाज के जननायक, नेता और अन्य पार्टियों के नेता हैं, उनकी सुरक्षा का रीवैल्यूएशन, पुनः निरीक्षण करते हुए मूल्यांकन अनुरूप उनकी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। लेकिन करणी सेना के लोग तो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का जो राज्यसभा सांसद हैं रामजीलाल सुमन, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम ऐसे और प्रदर्शन करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे, क्योंकि हमारे महानायक के लिए उन्होंने अगर ऐसे शब्द की जो है उपयोग किया है, ऐसी टिप्पणी की है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे महानायक ने देश के लिए बलिदान दिया है। लेकिन अब ये जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं दलित बनाम सवर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है कि अब ये जो जिस तरफ ये मुद्दा भगता हुआ जा रहा है, दलित और सवर्ण आमने सामने हैं? देखिए, ये देश में इस वक्त अगर बात होनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, तो प्रदेश प्रदर्शन होना चाहिए कि लोगों के हाथ में रोजगार क्यों नहीं है। प्रदर्शन इस बात पे होना चाहिए, सवाल इस बात पे होना चाहिए कि इस प्रदेश का किसान और इस प्रदेश के खेत खलियान सूखे क्यों हैं। इस वक्त सवाल ये उठता है कि लोगों की शिक्षा कहाँ है, लोगों की दवाई कहाँ है। लेकिन सरकार से ये कोई सवाल ना पूछे, प्रदेश की 25 करोड़ लोग ये सवाल ना पूछें, इसलिए इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दे करके प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। सांप्रदायिक ताकतें इस सरकार में इतनी ज्यादा हावी हैं कि संविधान को धता बताया जा रहा है। लेकिन मैम, करणी सेना के लोग और क्षत्रिय समाज के लोग कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सांसद ने ऐसा बयान दिया क्षत्रिय समाज को लेकर के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की यह हालत हुई कि जो उत्तर प्रदेश में 60+ सीटें जीतने वाली थी वो 30 पे सिमट गई। ऐसे में अगर इस तरीके की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के नेता करेंगे तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ये षड्यंत्र है कि जो मुख्य मुद्दे से है ध्यान हटाया जाए, रोजगार, स्वास्थ्य से ध्यान हटाया जाए और ऐसे मुद्दे को लेकर आया जाए। करणी सेना के लोगों का कहना है। देखिए, मैंने भी आपसे यही कहा, उत्तर प्रदेश की मांग और उत्तर प्रदेश के जायज़ सवाल जो हैं, जो संपूर्ण जनता जिनका जो आंसर है, जो रिप्लाई है, वो चाहती है सरकार से, वो रोज़गार है, वो यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो है, वो यहाँ पर नौकरी है, वो यहाँ पर खेत खलिहान है, वो यहाँ पर शिक्षा है और दवाई है।
और इस पे सवाल ना पूछा जाए, आपके 8 साल के कार्यकाल पे सवाल ना उठे, इसलिए इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। आप जिस तरीके से हम कह रही हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो पल्लवी पटेल विधानसभा जाती हैं, विधायक हैं, तो उनका अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, आज तो हम अपने प्रदर्शन के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेता भी रहे हैं और अपनी मांग भी रख रहे हैं, और अगर आगे कुछ नहीं होता है तो निसंदेह हमारा संघर्ष हमेशा से सड़क से सदन तक रहा है और सरकार को जवाब तो देना ही होगा। तो आपने सुना, ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके का करणी सेना ने जो व्यवहार किया है, इनके साथ लगभग सैकड़ों की संख्या में समर्थक बैठे हैं जिनके हाथों में पोस्टर है। दलित सांसद के घर पुलिस पर हमला, दलित सांसद के घर जिस तरीके से करणी सेना के लोगों ने हमला किया है, तो जो करणी सेना के लोग हैं वो माफ़ी मांगे। तो अब जो ये रामजीलाल सुमन का जो ये बयान है, ये लगातार अब ये तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शामिल हो गई हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जो जिस तरीके से करणी सेना के लोगों ने प्रदर्शन किया और जो विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, तो उसमें सरकार क्या करती है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।